हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। तो कल जैसा कि आप सब जानते हैं गणेश विसर्जन था। तो दोपहर के समय लोगों ने प्रसाद लिया, भंडारा लगा था। सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी प्रसाद खा रहे थे और हमने भी बहुत सेवा दी। फिर शाम के समय सब नाचते गाते भगवान गणेश जी का सबने विसर्जन के लिए तैयारियां की और नाचते गाते चले विसर्जन के लिए। और उसके बाद विसर्जित किया गणेश जी को। तो काफ़ी ज़्यादा नाच कूद लिए, काफ़ी भंडारे में सेवा देने के बाद मैं बहुत थक गई थी और इसलिए आज सुबह थोड़ा सा उठने में लेट हुए। और सुबह का समय है, ये 6 बज चुके हैं और ये देखिए मेरी किचन में कितनी तेज़ धूप आ रही है, क्योंकि मेरी जो किचन है उसके बिल्कुल सामने से ही सूरज भगवान निकलते हैं। यानी कि उठते ही सूर्य भगवान की दर्शन मेरी किचन में हो जाते हैं। तो अब आज क्योंकि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ है, श्राद्ध पक्ष की आज पूर्णिमा है और आज के दिन होते हैं मेरी सासू माँ का श्राद्ध। तो अब मैं श्राद्ध के लिए खाना बनाऊंगी और आज मैंने पंडिताइन बुलाई हुई है जिसे मैं जिमाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इस वार के दिन श्राद्ध का कौन सी तिथि पड़ेगी। तो क्या कोई तिथि बढ़ रही है या घट रही है, ये सब मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी। तो प्रसाद बनाने का मोस्टली सामान मैंने काउंटर टॉप पर रख दिया है और अब सारे बर्तन वर्तन निकालूंगी। और पंडिताइन जी का आने का टाइम है 8 बजे का। तो 8 बजे से पहले मुझे गाय को रोटी देकर सब काम रेडी रखना है। तो आज मैं बनाऊंगी खीर, हलवा, पूरी, सब्जी और साथ में मैंने काजू कतली मंगवाई थी क्योंकि मेरी सासू माँ को काजू कतली बहुत पसंद थी। और इसके अलावा दही वगैरह हो जाता है और कई चीज़ें होती हैं जो रोटी के ऊपर रखी जाती हैं। तो श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा आज है और ये पूर्णिमा रहेगी रात को 9:57 तक। कल सोमवार होगा और कल होगी प्रथमा, यानी कि पहला दिन का श्राद्ध जो रात को 9:13 तक चलेगा। और फिर मंगलवार के दिन द्वितीया होगी जो 6:31 तक शाम तक चलेगी। बुधवार को तृतीया होगी जो 3:39 शाम तक रहेगी, यानी कि उससे पहले पहले आपको तृतीया का श्राद्ध निकाल लेना है। गुरुवार वाले दिन चौथ रहेगी 12:47 दोपहर तक। के बाद पंचमी लग जाएगी। अब ये एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है हलवा। वैसे लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको देखना हो तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, हलवे को साथ साथ चलाती जा रही हूँ। और खीर बना रही हूँ मैं कुकर में भी खीर बना लेती हूँ और खुली भी कुकर में भी काफ़ी टेस्टी खीर बनती है। किसी दिन इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। और ये हलवा सूजी का बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि कल विसर्जन के प्रसाद में बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था और हलवे का प्रसाद भी उसमें था। तो आज सिर्फ इतना ही बना रही हूँ कि पंडिताइन जी को खिला दें और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में हम लोग भी ले लें। तो जो चतुर्थी है वो तिथि पड़ेगी 12:47 तक, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। और अगले दिन सुबह 10 बजे तक पंचमी रहेगी और 10 बजे के बाद लग जाएगी छठ। और छठ लगेगी, अगर मान लीजिए आप लोग लेट निकालते हैं आप श्राद्ध, तो आप शुक्रवार को निकाल सकते हैं, यानी कि 10 बजे के बाद। और अगर आप जल्दी निकालते हैं मेरी तरह तो आप सैटरडे को कीजिए और वो कीजिए 7:25 से पहले, क्योंकि उसके बाद सप्तमी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं तो छठ का निकालूंगी इसके बाद, तो वो पड़ेगा मेरा सैटरडे को। और इसके अलावा फिर एकादशी जो कि पूरा दिन रहेगी बुधवार को 17 तारीख को, और द्वादशी 18 तारीख को गुरुवार को रहेगी। तो ये सारा चार्ट मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब खाना मेरा तैयार हो रहा है, अब मैं फ्राई कर दूँगी अपनी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आज ही मैंने बनाई है तोरी की। ऐसा माना जाता है कि अगर पित्त कनागत निकालते हैं उस समय जो खाना बनाते हैं उसमें एक हरी सब्ज़ी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने तोरी बनाई थी, वैसे भी सासू माँ को तोरी अच्छी लगती थी। और ये तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल सूखी बनाऊंगी, इसमें सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का ही छोंक लगाया है, लहसुन प्याज क्योंकि यूज़ बिल्कुल पूजा के खाने में नहीं करने चाहिए। तो अब ये इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी में डाल दूँगी और ये सब्ज़ी बिल्कुल 5 से 7 मिनट में ही रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये तोरी बिल्कुल कच्ची हैं। और ये इधर तोरी रेडी हो रही हैं, इधर खीर बन रही है, आटा लग चुका है और अब खाना बना लिया है मैंने। मैं करती हूँ पूजा की तैयारी।
पहले गाय की रोटी निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ये अपनी थाली ली है, जो आप लोगों को पहले भी दिखाई थी मैंने, कांसे की थाली मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये कलश जल से भर के, और अब मैं इसमें रोटी वगैरह निकाल दूँगी। पहले गाय को रोटी दे के आएंगे और फिर उसके बाद पंडिताइन को जिमाएंगे। तो ये पंडिताइन आ गई हैं, इनको भोजन परोस दिया है। उधर जोत बत्ती भी हो चुकी है। तो ये खाना खा रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन, जिस दिन जो भी श्राद्ध होता है, उस दिन अगर आप किसी पंडित जी को या पंडिताइन जी को जिमाते हैं, तो जो भोजन वो करती हैं वो सीधा आपकी जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। तो ये मान्यता है हमारी, हमें ऐसा ही करना चाहिए और मैं भी उसी तरह से करती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैंने इन्हें दक्षिणा दी और इनके पैर छुए। इन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिया। ये बड़े बुज़ुर्गों का एक आशीर्वाद ये होता है जो हमारे अंदर एनर्जी भरता है, हमें खूब मतलब पॉजिटिव बनाता है। तो अपने से बड़े बुज़ुर्गों का, पंडितों का आशीर्वाद लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और अब ये मैं बेटी के सिर में खाना वाना खाने के बाद लगाने लगी तेल, क्योंकि ये आई हुई है हॉस्टल से और इसको अपने बाल बहुत ड्राई लग रहे थे। तो इसने कहा मम्मी मेरी मालिश कर दीजिए। तो इसको भी मैं वही तेल लगाती हूँ जो आपसे मैंने शेयर किया था। तो मैं, बेटा और बेटी, हम तीनों यही तेल यूज़ करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। लेकिन बच्चे जैसे पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, जिससे बाल काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। अब इसके बाल नीचे से ऐसे लग रहे थे जैसे इसने कर्ल करवाए हों, बिल्कुल मुड़े हुए थे। तो मैं इससे मजाक कर रही थी कि क्या आपने बाल कर्ल करवाए हैं? तो ये कहने लगी मम्मा आपको पता ही है कि मैं तो कोई भी टूल अपने बालों पे कम से कम यूज़ करती हूँ। लेकिन कल जैसे सफ़र करके आई थी तो रास्ते में, सफ़र में इतनी हवा चल रही थी, तो हवा से ही इसके बाल बिल्कुल कर्ल हो गए हैं। और लेकिन देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए कितने अच्छे कर्ल डले हुए हैं। लेकिन बाल थोड़े से रफ़ हो रहे थे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मुझे तेल लगाना पड़ा और फिर इसकी मसाज मैंने की। बच्चे जब घर पर आते हैं तो थोड़ी सी उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। अब इसने सिर को बिल्कुल सीधा करके लेट गई और इसकी जो लेंथ वाले हेयर्स थे उनमें भी मैंने अच्छे से तेल लगा दिया। तो जब भी बेटा और बेटी आते हैं अपने सिर में मसाज मुझसे ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। वहाँ तो इन्हें पढ़ाई के समय टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, ये वो चार्ट है जिसमें सारे तिथ और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस दिन तक, किस वार को, किस डेट पे कौन सा पितृपक्ष का डे पड़ेगा। तो वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करवाया है। आप देखिए और जो भी आपका वार पड़ता है आप उसी हिसाब से अपने कनागत कीजिए, श्राद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ढेर सारे कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।